जवाहर, it's so good to see you again. हेलो डिकी। पिछली मुलाकात सिंगापुर में हुई थी और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। हेलो। हेलो। वक्त गुजरता जा रहा लेकिन आप दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं। लेकिन आपसे कम। अच्छा, आप हमें अपनी जवानी का राज बताएं तो हम आपको अपना। मैं तो आपका राज पहले से ही जानता हूं। जवाहर, आप अगर मुझे ब्रिटिश राज के आखिरी वाइसरॉय की बजाय वो पहला अंग्रेज समझें जो आजाद इंडिया के लिए एक रास्ता बनाने में आपका हाथ पटाने आया है, तो मुझे कहीं ज्यादा खुशी हो। अब मैं समझा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? कि आपका जादू बहुत खतरनाक है। माय गॉड। मिस्टर नेहरू, यहाँ के हालात के बारे में काफी कुछ सुनता आया हूं, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आप मुझे मिस्टर जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग के बारे में कुछ बताएंगे? उनकी कामयाबी का राज तो उनकी नाम है। ये मानते हुए कि इस मुल्क के बारे में, यहाँ के रंग ढंग के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता और कांग्रेस को तो और भी नहीं, क्या इस मामले में आप मेरी मदद करेंगे? जी फरमाइए। आपका मिस्टर नेहरू के बारे में क्या ख्याल है? रंगीन मिजाज रईस हैं, काबिल हैं, ज़हीन हैं, सियासत में हैं मगर जज्बाती हैं। और ये मिस्टर पटेल? कांग्रेस में गांधी के सामने सिर्फ वही खड़े रह सकते हैं। मैं तो फौजी आदमी हूं, कोई पॉलिटिशियन नहीं। पर ये बताइए मिस्टर पटेल, आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? योर एक्सेलेंसी, मैं यहाँ पर अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। और मिस्टर पटेल, यहाँ की स्थिति समझने के लिए आपको और बाकी लीडरों को समझना बहुत जरूरी है। ये निजी बातें करने का समय नहीं है योर एक्सेलेंसी। मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि हम हमारे नए वाइसरॉय से क्या आशाएं रखते हैं। आप बुरा न माने मिस्टर पटेल, लेकिन आपकी राय के साथ साथ मैं आपको भी जानना चाहता हूँ। तो फिर मैं चलता हूँ। ठहरिए मिस्टर पटेल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था और सच ही सुना था। कहिए। हमने बाकी सब लीडरों के साथ बातचीत की है, लेकिन आपकी राय लिए बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ भी कीजिए, मगर देश का बंटवारा मत कीजिए। लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए तो... अगर बुरा न माने तो एक कड़वा सत्य बोलूं, ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने यह परिस्थिति पैदा की है कि या तो हम कानून और व्यवस्था की खातिर ब्रिटिश राज को जारी रखने के लिए राजी हो जाएं, या फिर आपस की हिंसा के लिए तैयार हो। लेकिन मिस्टर गांधी, मैं आपसे पहले के वायसराय ने जो कुछ किया है उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। उससे ना आप बच सकते हैं ना हम। पर मिस्टर गांधी, मैं तो... देखिए, इस मिली जुली सरकार से ना मुस्लिम लीग खुश है ना कांग्रेस। ये आप ठीक कह रहे हैं। वो एक दूसरे को हुकूमत के साझेदार की तरह नहीं, दुश्मन की तरह देखते हैं। जो भी हो, लेकिन आंख बंद कर लेने से सच्चाई तो नहीं छुप जाती। तो आपका क्या सुझाव है? इस मिली जुली सरकार को रद्द कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर गांधी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रद्द कर दीजिए, सत्ता मुस्लिम लीग के हाथ में सौंप दीजिए और जिन्ना को राज चलाने दीजिए। लेकिन ये कांग्रेस को मंजूर होगा? कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो भी चाहते हैं कि देश का बंटवारा ना हो तो ये एक ही रास्ता बचा है। मालूम नहीं मिस्टर जिन्ना क्या कहेंगे। वो तो कहेंगे कि फिर वही शैतान गांधी। मिस्टर जिन्ना, आप मिस्टर गांधी के इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हैं? सोचने की जरूरत नहीं है योर एक्सेलेंसी। मैं जानता हूं कांग्रेस इस पर कभी राजी नहीं होगी। बापू, आप महात्मा हैं, हम तो ठहरे साधारण लोग। ऐसी उदारता आपके मन में ही हो सकती है। बापू, इतनी बड़ी गैर मुस्लिम आबादी माइनॉरिटी सरकार को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? और हमने आपके विचार पर बहुत गहराई से हर पहलू से सोचा है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देश को मुस्लिम लीग और जिन्ना को सौंप देने की बात वो किसी के गले नहीं उतरती। अब मैं तो क्या कहूं, आप लोग जो ठीक समझे करें। करोड़ों लोगों का भला जो शायद आप देख पाते हैं, अब मैं नहीं देख पाता हूं। ठीक है, मैं वाइसराय से जाके कह दूंगा कि
भाई मुझे माफ करो, मैं कांग्रेस को मना नहीं पाया। You don't really mean that, do you, Ricky? Absolutely, Jawahar, absolutely. Jawahar, a word with you, please. Ladies, if you will excuse us. Thank you. Come. जवाहर, काफी गौर करने के बाद हमने हुकूमत सौंपने का एक नया प्रपोजल बनाया है। मैं उसे लंदन भेज ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप उसे एक बात देख ले। हरगिज़ नहीं, हम किसी भी हालत में इस प्लान को नहीं मान सकते। आखिर किस दिमाग की उपज है ये? क्या इरादे हैं इसके पीछे कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए? हमने तो सोचा था कि आप लोग अपने पीछे एक आजाद देश को छोड़कर जाना चाहते हैं, मगर इसके मुताबिक तो हर छोटा मोटा प्रदेश अपने आप में आजाद हो जाएगा। राजे रजवाड़े मनमानी करने के लिए खुद मुख्तार हो जाएंगे और ये देश बनने से पहले ही तिनके बिगड़ जाएगा। जवाहर, ये सिर्फ आपका डर है, डर जो हकीकत भी बन सकता है। ये आजादी सौंपने का दस्तावेज नहीं, देश की बर्बादी की तस्वीर है। मुस्लिम लीग को छोड़कर कोई भी हिंदुस्तानी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जवाहर, मैं आपके जज्बात समझता हूं। ये शायद अपने आप में सही हल नहीं है, लेकिन एक ईमानदार कोशिश जरूर थी। वीपी, हमने जो लीडरों की मीटिंग बुलाई थी वो फिलहाल नहीं होगी। जरा प्रेस को खबर कर दीजिए, और वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्लान को लेकर मिस्टर नेहरू को कुछ एतराज है। इसलिए हर पहलू पर एक नए सिरे से गौर करना चाहिए। योर एक्सीलेंसी, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना चाहिए। वो तो ठीक है वीपी। पिछले सितंबर में मैंने एक प्लान बनाया था। इसके तहत 2 अलग अलग केंद्र सरकार बनाने का सुझाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी नेता इस पर राजी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसके डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूं। वो आप मुझे दे दीजिए, मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दिखा दूंगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस प्लान को बनाते वक्त मेरी सरदार साहब से बात हुई थी, वो इससे सहमत है। आपकी दवाई भूलना नहीं। सर, शिमला से फोन है, पंडित जी बात करना चाहते हैं। हाँ, आया। हाँ बोलो जवाहर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, क्या खराब है? मौसम? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, बोलो। माउंटबेटन? हाँ, बेहुदा? हाँ हाँ, प्लान? हाँ हाँ बोलो। हाँ, जरा जोर से। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। एक मिनट, मैंने कोई प्लान बताया था 2 सरकारों वाला। हाँ? पंडित जी उसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। मान लो। हेलो मैनन। हाँ, वो कह रहे हैं मान लो। हाँ, क्या? अच्छा, 1 मिनट। वो पूछ रहे हैं दूसरे लोग मानेंगे? देख लेंगे। देश का बंटवारा होगा, ये तो। हम सबको दुख तो बहुत होता है जवाहर, लेकिन अब क्या करें, इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। देश का एक छोटा सा हिस्सा जरूर अलग होता है, लेकिन बाकी का हिस्सा तो अपने पास रहता है। उसको हम अपने ढंग से बना तो सकते हैं। पूरे देश को खतरे में डालने से तो यही अच्छा है। पता नहीं बापू को कैसा लगेगा। वो तो हम सबका विरोध करेंगे ही। उनको तो संपूर्ण स्वराज चाहिए, उसके सिवाय कुछ नहीं। कुछ दिन रूठे भी रहेंगे, लेकिन फिर वो मान जाएंगे। वो हमसे अलग थोड़े ही हैं। कुछ समझ नहीं आता। हम भी अपने देश को प्यार करते हैं, हमारा मन साफ है। मन छोटा ना करो जवाहर, सही गलत का फैसला वक्त पे छोड़ दो। आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे, उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथों में।
हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे। मिस्टर जिन्ना, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं कि क्या कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक आप एक यूनाइटेड इंडिया को मानने के लिए तैयार हैं? हरगिज नहीं। तब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, इस देश के बंटवारे का। इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि बंटवारे के इस प्लान को अमन और दोस्ती के नाम पर आप सब मान लें। इस प्लान के दो खास पहलू हैं। डोमिनियन स्टेटस के तहत दो अलग अलग सरकार बनाने की तजवीज और बंगाल और पंजाब का बंटवारा। योर एक्सीलेंसी, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस बंटवारे के इस प्लान को पूरी तरह मान तो नहीं सकती, लेकिन हिंसा को रोकने के लिए और शांति की खातिर इसे अपनाने के लिए तैयार है। इस तरह के कमजोर और कटे छटे पाकिस्तान को कबूल करने के लिए मुस्लिम लीग को मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर भी हम अपनी वर्किंग कमेटी से सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमारे लिए यहां मौजूद लीडरों की मंजूरी काफी है, लेकिन आप सबका फर्ज है कि वक्त के मुताबिक आप जरूरी फैसले करें। योर एक्सीलेंसी, फैसले सिर्फ लीडरों के हाथों में नहीं है। उसके लिए हमें अपने आकाओं के पास जाना होगा, आवाम के पास। उन्हें समझाना होगा, कई बातों का खुलासा करना होगा। मुझे लगता है मिस्टर जिन्ना अपनी नहीं कहीं भूल गए। भूल नहीं गए हैं, छिपा के रखिए, वक्त आने पर निकाल के। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि यह प्लान आप अपनी अपनी वर्किंग कमेटीज को दिखा दें और आज रात तक उनका फैसला आप हमें लिखकर भिजवा दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मिस्टर जिन्ना, अब टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी तय करना है वो अभी करना है और साफ साफ करना है। योर एक्सीलेंसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला लिखित रूप में आज रात तक आपके पास पहुंच जाएगा। योर एक्सीलेंसी, लिख कर देना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। हाँ, अपनी वर्किंग कमेटी का फैसला आज रात तक मैं आपको जुबानी जरूर बता दूं। तो आपने क्या फैसला किया मिस्टर जिन्ना? फिलहाल तो फैसला मुमकिन नहीं योर एक्सीलेंसी। मतलब? हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग कुछ और दिनों तक नहीं हो पाएगी। अब आपकी ये चाल नहीं चलेगी मिस्टर जिन्ना। आप अगर इस प्लान को नहीं मानते तो इस बार कांग्रेस भी इनकार कर देगी और ऐसी हालत में हुकूमत मौजूदा सरकार के पास ही रहेगी। अब क्या ख्याल है आपका? अब मैं क्या कह सकता हूं योर एक्सीलेंसी, मैं मजबूर हूं। तो फिर आपको अपना पाकिस्तान भूल जाना होगा। जो होना है वो तो होके रहेगा। मिस्टर जिन्ना, तमाम मुश्किलों के बाद ये प्लान यहां तक पहुंचा है। इस बार मैं आपको बना बनाया काम बिगाड़ने नहीं दूंगा। कल की मीटिंग में मैं ये कहूंगा कि मिस्टर जिन्ना इस प्लान को मानने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी हालत में मेरी बात को नहीं काटेंगे। मैं आपकी तरफ देखूंगा, आप सिर्फ हाँ में सर हिलाएंगे। पार्टीशन के इस प्लान के लिए कांग्रेस की मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है। मैं आप लोगों से फिर एक बार पूछता हूं, क्या यह प्लान आप लोगों को मंजूर है? जी हाँ। थैंक यू। सरदार बलदेव सिंह से सिखों की मंजूरी भी मिल चुकी है। जी थैंक यू। वादे के मुताबिक कल रात को हमारी मुलाकात मिस्टर जिन्ना से हुई। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि यह प्लान मुस्लिम लीग को मंजूर होगा। योर एक्सीलेंसी, मैं एक बेहद अहम मसले की तरफ इशारा करना चाहता हूं, और यह है कि इस गांधी लोगों को भड़का रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि जो जी मैं करें और अपने लीडरों की बात बिल्कुल नहीं माने। गांधी जी भड़काने वाली बात किसी से कर ही नहीं सकते। मैं इसका सबूत दे सकता हूं। इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा गांधी जी उसे मानेंगे। ये हम कैसे मान लें? देखिए प्लीज जेंटलमैन, प्लीज। ये वक्त इस तरह की बहसों में पड़ने का नहीं है। ये वक्त है हुकूमत चलाने का, उसे संभालने का। अब आपके इस पार्टीशन के फैसले का नतीजा क्या होगा, इसका एहसास आप लोगों को हो जाना चाहिए। The administrative consequences of partition. ये दस्तावेज खास तौर से इस मौके पर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम चाहते हैं कि आप इसे पढ़ें और इस पर गौर करें।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।